हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर सिन्हा। आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का जो CVT 1 कैंसिल किया है उसमें जितना भी 47 शिफ्ट का 1800 प्लस जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन था हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा और आपके आने वाले एग्जाम अंडर ग्रेजुएट लेवल जो एनटीपीसी का आने वाला है 12th लेवल का एग्जाम उसमें फायदा होगा और CVT 2 के लिए फायदा होगा। ठीक है, LP टेक्नीशियन सबके लिए हेल्पफुल रहेगा ये सीरीज। ठीक है, जो रेलवे एनटीपीसी CVT 1 में जितना भी जीके का क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हिस्ट्री का जैसे क्वेश्चन है 269 क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योग्राफी का 201 क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटी का 242 क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमिक्स का 149 क्वेश्चन पूछा गया था, फिजिक्स का 33 क्वेश्चन पूछा गया था, केमिस्ट्री का 52 क्वेश्चन पूछा गया था, बायोलॉजी का 54 क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर का 235 क्वेश्चन पूछा गया था, आर्ट एंड कल्चर से 226 क्वेश्चन पूछा गया था, बुक्स एंड ऑथर से आपको 32 क्वेश्चन पूछा गया था, गवर्नमेंट स्कीम से 74, अवार्ड एंड ऑनर से 46, स्पोर्ट्स से आपको 55 क्वेश्चन पूछा गया था, म्यूजिक एंड डांस से 33 क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 35, फेमस पर्सनैलिटी से 26 क्वेश्चन पूछा गया, स्टैटिक जीके से आपका 42 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर आपका करंट अफेयर से 271 क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। पहला हिस्ट्री देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है? 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस वर्ष मिलता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया। गया से मिलता है। ठीक है, फिर है आपका औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अप्रिय थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 से लेकर 32 वर्ष तक। नेक्स्ट है आपका ध्रुव सेना। ध्रुव सेना का उत्तराधिकारी कौन बना था? ध्रुव सेना का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ये बना था आपका धाड़ापट्टा। कौन बना था आपका? धाड़ापट्टा। ध्रुव सेना का उत्तराधिकारी कौन बना था? धाड़ापट्टा। 502 ईस्वी में मैत्रक वंश का सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? द्वारण सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? द्वारण सिंह के द्वारा किया गया था। स्वदेश सेवक होम। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? गदर आंदोलन से संबंधित है। स्वदेश सेवक होम किससे संबंधित है? तो गदर आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका मस्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? मस्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? तो ये क्या था आपका? सी बेडॉन ने। सी बेडॉन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत में 1793 में चार्टर रिन्यूअल के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन थे? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन थे? हेनरी डंडास थे। कौन थे? हेनरी डंडास, ऑप्शन नंबर ए। पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया? यह आपका लिखा गया था पहली शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? तो ये थे आपके रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया अंबिका गिरी राय चौधरी को। आप लोग अगर तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का तो ये डाउनलोड कर लीजिए टेस्ट रैंकिंग ऐप। गगन प्रताप सर का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ, और ये इन्हीं का है टेस्ट रैंकिंग ऐप। इनसे आप टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन, और इनका तो मैथ का जवाब ही नहीं कितना अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग इन्हीं से पढ़ते हैं। फिर है आपका भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो ये थे आपका द यूचिस, ऑप्शन नंबर सी। कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी? 1726 ईस्वी में। 1726 ईस्वी में। सिगफोर्स विद्रोह, सिगफोर्स रिवेलियन वर्तमान भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम से। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का अधिकार दिया गया था? तो यह था आपका चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन नंबर डी। 1820 ईस्वी से लेकर 21 में किस जनजाति समूह ने झारखंड के पश्चिमी भूमि सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जनजाति ने, हो ट्राइब्स ने 1820 से लेकर 21 में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था। कौन किया था? हो जनजाति ने। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? डी, कोया विद्रोह। मतलब आप देख रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, अब विद्रोह से पूछ रहा है, मुपला विद्रोह, संताल विद्रोह, ये हो विद्रोह, कोया विद्रोह, मतलब पैटर्न ही बदल दिया। मतलब विद्रोह से पूछ रहा है आपको, इसमें ना गांधी रात दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। मतलब हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको और डीपली जाना पड़ेगा। ये तो लग रहा है BPSC लेवल सबका पूछ रहा है क्वेश्चन एनटीपीसी में। कांग्रेस ने किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित
उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की थी? तो ये आपका बम्बई अधिवेशन 1885 में। नागढ़ विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नगर प्रांत वर्तमान शिवमोगा जिला में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह डैश में हुआ था। कब हुआ था किसान विद्रोह? तो ये हुआ था 1830 से लेकर 21 के बीच में। 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई? राजकुमारों का चैम्बर। निम्नलिखित में से किन आदिवासी विद्रोह नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया था? तो ये थे आपके तिरोत सिंह। तिरोत सिंह एक आदिवासी विद्रोही नेता थे जिन्हें फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया था इनको। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष बियर्ड मैन की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? बताइए, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पत्थर से बनी गई है। किसी बुकों में नहीं दिया होगा क्वेश्चन, इतना डीप पूछा है। शक राजाओं को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? तो ये कुबेर नागा से विवाह किया था, कुबेर नागा। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नाइक दास विद्रोह संखेरा 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। लीडर रूपा ने 1860 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सही नहीं है, ये गलत है, सॉरी। फिर आपका जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था आपका कटक उड़ीसा में, बरावती किला कटक उड़ीसा में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बरासत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय और सहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए टीटू मीर ने। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे, इतना डीप। परमहंस की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी आपका परमहंस की स्थापना कब की गई थी? 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में परमहंस की स्थापना की गई थी। उड़ीसा में खौंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? तो चक्र विसोई थे। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? तो ये लुसाई विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। लुसाई विद्रोह 1892 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? विधान परिषद में। किसमें? विधान परिषद में। जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? भूमजी शामिल था। कौन शामिल था? भूमजी। तख्त ए वही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? द गोंडो फर्नेस। ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी 1687 में। गुप्त शिलालेख में वर्णित तिरभुक्ति वर्तमान डैश में अनुरूप है? तो बिहार में है ये। गुप्त शिलालेखों में वर्णित तिरभुक्ति वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी बम्बई अधिवेशन में 1885। भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया था? 1971 में। प्रिवी पर्स कब समाप्त कर दिया गया था? 1971 में। रॉलेट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ये शामिल नहीं था। किस रियासत में 1881 में से ही प्रतिनिधि सभा थी? किस रियासत में 1881 में से ही प्रतिनिधि सभा थी? ऑप्शन नंबर सी मैसूर। 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? अरविंदो घोष से संबंधित है। 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? अरविंदो घोष। काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भील विद्रोह से पूछ रहा है सवाल। भील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1818 में। बल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? तो ये थे आपके गुप्तों के अधीनस्थ। 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। ऑप्शन नंबर सी। तख्त ए वही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका गंधार से संबंधित है। तख्त ए वही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? गंधार से। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहाँ बिन अहमद सरहिंद ने दावा किया है कि डैश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। किसके? तो सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महालवाड़ी व्यवस्था की तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? ग्राम प्रधान से। अशोक के शिलालेखों में धम्म मुक्त किसको संदर्भित करता है? तो ये नैतिक कानून को करता है संदर्भित।
अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो दशरथ बैठा था, दशरथ। ऑप्शन नंबर सी। भारत के जनसंख्या के इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज की गई है? चरण 3 1951 से लेकर 1981। निम्नलिखित में से कौन सा श्लोक उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धेमक स्तूप, धेमक स्तूप। कौन सा स्तूप? ऑप्शन नंबर सी, धेमक स्तूप। निम्नलिखित में से कौन संबलपुर में 1857 के विद्रोह का लीडर था? तो कौन था? वीर सुरेंद्र शाही था। वीर सुरेंद्र शाही संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था।